हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा है और ये कहा है कि यह योजना राष्ट्रीय हित में बनाई गई एक योजना है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि योजना को राष्ट्रीय हित में पेश किया गया था और केंद्र सरकार की योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि यह योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं और अदालत इस निष्कर्ष पर निकलती है कि यह योजना राष्ट्रीय हित में शुरू की गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक को चुनौती देने वाली सब याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि भर्ती के लिए विज्ञापनों द्वारा कोई वचनबद्धता या वैध अपेक्षा नहीं बनाई गई थी। कोर्ट ने दरअसल इस मामले में 15 दिसंबर 2022 को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में सबसे दूरगामी सुधारों में एक माना जाता है और इसकी शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों द्वारा इसका काफी विरोध किया गया था। इस योजना में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं को अस्थायी रूप से रक्षा बलों में शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसे युवा अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। इस अवधि के बाद चयनित उम्मीदवारों में से केवल 25% को ही सशस्त्र बलों की नियमित सेवा में समाहित करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि शेष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अग्निवीर के रूप में सेवा की अवधि को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में शामिल होने पर नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। यानी 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सशस्त्र सेनाओं में शामिल होता है तो उसे नई भर्ती माना जाएगा। योजना को चुनौती देने के साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनके लिए अग्निपथ की घोषणा से पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इन सभी मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। दलीलों के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया कि अग्निपथ योजना जून 2021 में ही सामने आ गई थी, तभी अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रोकने का निर्णय लिया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी केंद्र सरकार के लिए वो उपस्थित हुई और कहा कि योजना को जून 2022 में अंतिम रूप दिया गया था और जब इसे आधिकारिक राजपत्र में सूचित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, पेटिशनर द्वारा ये कहा गया था कि 75% उम्मीदवार 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके लिए कोई भी योजना वो नहीं है। पेश हुए पेटिशनर में से एक ने 12 दिसंबर को तर्क भी दिया था कि 6 महीने में शारीरिक और सहन शक्ति विकसित करनी होगी और हथियारों का वो उपयोग करना सीखना होगा। 6 महीने बहुत ही कम समय है और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से हम वो समझौता करने जा रहे हैं। इस बारे में भी तर्क दिए गए थे कि क्या अग्निवीरों के 4 साल के कार्यकाल को उनकी समग्र सेवा में गिना जाएगा, जब उनमें से 1/4 वो सेना में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा भी पेटिशनर द्वारा बहुत ज्यादा तर्क भी वो दिल्ली हाई कोर्ट के आगे रखे गए थे, बट फाइनली वो दिल्ली हाई कोर्ट ने सब जो पेटिशन थी उन्हें खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।